नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कल यानी 3 तारीख को विकास की इबारत जो है बिहार के जनता की वो लिख दी गई सदन में जन प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी बजट पेश कर दिया गया। क्या कुछ है बजट में ये आपने देखा ही समझा ही, लेकिन अब कुछ और बातें हैं जो इससे इतर हैं, कुछ हट के हैं, जिसे जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। और यही समझने आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ भाकपा माले की नेत्री हैं और फील्ड वक्त एमएलसी हैं शशि यादव जी। सबसे पहले तो शशि यादव जी, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी। कल के जो बजट है उसमें राहत के आंकड़े बताए गए हैं। ये राहत के आंकड़े क्या कहते हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है इसके लिए? अब देख लीजिए, राहत के आंकड़े बताए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है 12 वर्षों में बजट सीधे कई गुना बढ़ गए हैं, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और बता रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मनरेगा में आपने कितना बजट दिया है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि स्वास्थ्य में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं, शिक्षा पे भी आप बात कर रहे हैं, मगर शिक्षा का बजट तो आपने कम कर दिया है। उसके बाद स्वास्थ्य की बजट की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में 2 तरह के बजट होते हैं। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम IGIMS में इतना संख्या वाली बेड बढ़ाएंगे, PMCH में हमने 5000 संख्या वाली बेड बना दी है, उसको बना रहे हैं। मगर आप लोगों ने देखा पिछली बार कि एक बच्ची 4 घंटे तक तड़पती रह गई और उसे एक बेड और डॉक्टर तक नसीब नहीं हुआ। और मैं ये तो पर्सनल लगेगा, क्योंकि हम लोग भी हैं, पहले भी हम लोग सरकारी में इलाज करवाते थे, आज भी अगर बीमार पड़ती हूँ तो सरकारी में ही जाती हूँ। अभी 1 महीना पहले मेरी तबीयत खराब हो गई और 1.5 घंटे तक PMCH में छटपटाते रहे, एक बेड तक जल्दी नहीं मिला। और अब बात कर रहे हैं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप स्वास्थ्य की चर्चा कर रही हैं तो एक चर्चा लाजिम है इस वक्त ये भी कि क्या इस बजट में कोविड जैसे महामारी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? वही तो आप बिल्कुल कहीं नहीं दिखता है। कोविड पे तो अब चर्चा ही नहीं है। कोविड पे अब कहीं कोई चर्चा नहीं है। इनको लग रहा है कि कोविड समाप्त हो गया, और कोविड की वजह से जितने साइड इफेक्ट हुए हैं, जितने लोग जो कहा जा रहा है, तो मैं उस पे बहुत मेरे पास विश्लेषण नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो कहा जा रहा है कि उसके कई साइड इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक और ये सब हो रहा है। मगर अभी भी अगर इस तरह की कोई बात आ जाए तो आपके पास इससे निपटने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आपके अस्पतालों की स्थिति, आप जा करके PMCH, हम लोग तो खुद आशा कार्यकर्ता की नेता हैं, आशा कार्यकर्ताओं से हमारा रोज का साबका है, और जो स्थिति हम लोग देखते हैं, कहीं से भी सदर अस्पताल तक इन तमाम चीज़ों के मतलब उनका अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, जो सुविधा युक्त यंत्र होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का अभाव दिखता है। और ये सवाल जब सदन में उठता है कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर आप गार्डिनर हॉस्पिटल में नहीं दे पा रहे हैं, तो सुदूर की बात आप क्या करेंगे? तो कहते हैं कि हमारे पास जितनी वैकेंसी निकालते हैं उतने डॉक्टर ही नहीं आ पाते हैं, आते भी हैं तो डॉक्टर छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? बिहार तो बहुत विकसित राज्य आप बता रहे हैं, मगर क्यों ऐसी स्थिति है कि सरकारी अस्पताल के बगल का अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से चलता है, मगर सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं आपको मिल रहे हैं? ऐसा क्यों? चलिए, आप एक महिला नेत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं इस वक्त, और विपक्ष में हमेशा मजबूती से अब आवाज़ बुलंद करते ही रहती हैं। लेकिन अब अहम सवाल ये कि महिला सुरक्षा पर जो बजट के आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या वो कागजी शेर हैं या अब सही कदम उठाने जा रही है सरकार? पहले भी कहीं से भी कोई कदम इस दिशा में नहीं उठा है, और आज भी कोई भरोसा नहीं है कि आप उस दिशा में क्योंकि वो मनसा सरकार की नहीं दिखती है। अच्छा। वो मनसा जो होती है ना महिलाओं के प्रति, क्योंकि आज आप उसी बेटी को आप दोषी ठहरा रहे हैं। आप इस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हम पटना में एक लड़कियां जो बड़े पैमाने पे आ रही हैं, लड़के संघर्ष करके, उसके लिए हम बेहतर हॉस्टल की व्यवस्था करें। वो प्राइवेट हाथों में आप छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि वहां से आपको अब फायदा है क्या है वो बताएंगे।
तो इसलिए वो मंशा नहीं दिखती है। आप लड़कियों का जिस तरह से ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, इसको रोकने की मंशा नहीं दिख रही है। तमाम अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उस दिशा में पहलकदमी नहीं दिख रहा है। तो आप मतलब क्या कैसे करेंगे महिला सुरक्षा? आप मतलब कह लीजिए कि पुलिस की संख्या कह रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाए भी हैं, चलिए, मगर जब तक कि कह लीजिए कि वहां का अगर कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में घटना घटती है किसी भी बेटी महिला के साथ, उसको अगर आप जिला प्रशासन को दोषी नहीं ठहराते हैं, उसके डीएम और एसपी को दोषी नहीं ठहराते हैं, तब तक घटनाएं नहीं रुकेंगी। इस दिशा में जो ठोस पहलकदमी लेनी चाहिए, क्योंकि इसी घटना में आप देख लीजिए थाना प्रभारी का क्या रोल है, रोशनी कुमारी का। तो अगर उस दिशा में अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो चीजें नहीं रुकेंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए सरकार का मंशा नहीं दिख रहा है। चलिए, आखिरी और बहुत ही मजबूत सवाल अगर इसको कहें तो ये कहा जा सकता है, पलायन जो है इस वक्त बिहार के लिए एक तनाव बन चुका है। मजदूर पलायन करते हैं, आप मजदूरों के नेत्री भी रही हैं और आज भी हैं, हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद करती हैं। तो क्या आप पलायन का इलाज आपको इस बजट में कहीं झलक रहा है? आज 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल इन्हीं सब प्रश्नों पे हम लोग करने जा रहे हैं। और यही जो हमने कहा कि बजट की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? जिस इलाके से बड़े पैमाने पे पलायन होता है, कोसी का बेल्ट ले लीजिए, आप मिथिलांचल मधुबनी दरभंगा का बेल्ट ले लीजिए, आप क्या उस इलाके में आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं? जबकि अगर आप चाहें तो उस इलाके में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लग सकता है। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उस चीनी मिल को आप खोल सकते हैं, पेपर मिल आप बना सकते हैं। उस इलाके में मक्का, कोसी के इलाके का मक्का मतलब बाहर चला जाता है, मगर उस बाहर से कुरकुरे और चिप्स आप खाते हैं, मगर उस इलाके में अगर इंडस्ट्री लग जाए तो कुछ तो रुके। मगर इस दिशा में क्या आपको बजट दिखता नजर आता है? मुझे तो कहीं इसमें प्रावधान नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शशि यादव भाकपा माले की नेत्री हैं और इस वक्त एमएलसी हैं विधान परिषद में। लगभग 3,48,000 करोड़ रुपए के ये बजट जो है उसे पेश किया गया है बिहार के जनता के विकास के लिए 1 वर्षों में। अब देखना ये है कि जिस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार पर, क्या इसमें कहीं कोई सत्यता है या पटल पर आने वाले 1 वर्ष में इस पर कोई कार्रवाई भी होगी? हम उसकी भी जांच करेंगे और वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।